हम लोग अभी बातें कर रहे थे सुपरस्टार कल्चर के बारे में. क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी टीम हारी है, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो लाइक फर्स्टली योर थॉट्स ऑन दिस, एंड थर्ड डिस्कशन करते हैं कि कब से शुरू हुआ है, क्यों चल रहा है, और कैसे इसको टैकल करा जा सकता है. सारे टैंजेंट्स को कवर करते हैं. बड़ा टफ सवाल पूछा, टैकल वाला. चलो we'll talk about the tackles thing later. I don't think the BCCI knows how to tackle it. But देखो यार, सुपरस्टार कल्चर तो इंडियन क्रिकेट में सालों से है. अब वो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ PR पीपल, सोशल मीडिया. ठीक है, अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर जब सुपरस्टार बने थे, इंडिया एज अ देश चेंज हो रहा था. पर वो हालांकि वो 25 साल पहले की बात है, मे बी 27 years, बट टाइम्स वर डिफरेंट. उस टाइम 4-5 न्यूज चैनल्स थे. अब यू लुक एट the influx of media, the news channels, तो ये सब को ध्यान में रखते हुए सुपरस्टार कल्चर अपने आप ही थोड़ा बढ़ जाता है, which we cannot change it. हाँ, हम क्रिप कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उंगली उठा सकते हैं, हम ट्वीट भी कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ समाज के साथ क्या हो रहा है. तो बिकॉज सोशल मीडिया इज सच अ बिग डील, इट्स ऑल अबाउट वायरलिटी, क्लिक्स, लिंक्स, फिलाना ढिमकाना. तो उससे सुपरस्टार अगर बंदा ना बनना चाहता हो, वो खुद ब खुद बन जाएगा. क्योंकि पहले आपके पास एक सेक्रेटरी था या एक मैनेजर था, अब आपकी टीम है. सो ऑल दिस इज समहाउ डायरेक्टली बिल्डिंग अप दैट सुपरस्टार कल्चर. और एक बार अगर ये दिमाग में बैठ गया किसी प्लेयर के कि हाँ मैं सुपरस्टार हूं, तो समटाइम्स वो रास्ता थोड़ा यहां वहां जा सकता है. बट अगेन, वुड वी बी डिस्कसिंग सुपरस्टार कल्चर एंड कैप्टन वर्सेस कोच एंड ड्रेसिंग रूम लिंक्स अगर ये टीम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं हार जाती? एब्सोल्युटली नॉट. बुरे वक्त में आप स्केपगोट्स ढूंढते हो, आप उंगली उठाते हो. कभी कभार जायज़ होता है, कभी कभार थोड़ा फेक हो जाता है, लीक खबरें आ जाती है. लीक खबरें कहाँ से आती है? जब कोई उस रूम में बैठा है जो चाहता है कि किसी के अगेंस्ट मैं कुछ और एजेंडा फैलाऊं, कीचड़ फैलाऊं, एंड दैट्स फाइन. आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दो तरफा रिलेशनशिप है. बट अगेन, इफ यू आर गोइंग ऑन द BCCI का जो 10 पॉइंट का डिक्टेट जो अभी आया था, आप यू डोंट हैव टू बी अ प्रॉपर क्रिकेट फैन टू रियलाइज कि यार इसमें कुछ चीजें हैं जो सही लग रही हैं, कुछ है जो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, और कुछ है जो भाई मजाक है. राइट? आप मुझसे कह रहे हो कि 150 किलो का आपको बैगेज वेट लिमिट लगाना पड़ रहा है ताकि प्लेयर की यूनिटी बढ़ जाए. नहीं सर, ये सीधी सी बात है. BCCI बोल रही है भाई आप हमसे पैसे कमाते हो, आप बहुत पैसे कमाते हो हमसे, हम इतना देंगे, आगे आपके जेब से ये निकलेगा. सो देयर इज समथिंग व्हिच आई ऑनेस्टली आई laughed at. बट कहाँ पे मुझे ऑनेस्टली थोड़ी चिंता हुई कि आर प्लेयर्स इन दिस डे एंड एज एक्चुअली नॉट गेटिंग ऑन द टीम बस. क्या वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए. सचिन तेंदुलकर टीम बस पे उनकी एक जगह थी, एक सीट थी, बल्कि एक साथ में एक फ्री सीट था कि यहां कोई नहीं बैठेगा. तो जब सचिन तेंदुलकर टीम बस पे जाते थे हर बार, राइट, आपको याद भी होगा कुछ साल पहले ये रोड सेफ्टी सीरीज शुरू हुआ था. इट्स एन एग्जीबिशन मैचेस, दे गो अक्रॉस द कंट्री, रांची, देहरादून. तो मेरे सबसे पुराने मित्र हैं, वो देहरादून में रहते हैं. तो ही रन्स अ स्कूल देयर, NGO स्कूल. तो वो अपने स्कूल के 10-15 बच्चों को लेके गए थे. आई थिंक 23 वर्ल्ड कप के टाइम पे द रोड सेफ्टी सीरीज वाज हैपनिंग इन डून, उस ग्राउंड पे जहां पे वो अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था. माय फ्रेंड सेंट मी अ फोटो ऑन WhatsApp. इट्स ऑफ सचिन तेंदुलकर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस. और द जिस्ट ऑफ द मैसेज वाज, यार ये बंदा अभी भी इस फालतू रोड सेफ्टी सीरीज के लिए ये बस पे बैठा है, क्या जरूरत थी? तो मैंने कहा भाई ये वो है, ये वो कल्चर है, ये वो प्लेयर है. तो जब सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर आज के टाइम पे भी एक एग्जीबिशन टूर्नामेंट में बस में बैठे हैं बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, कुछ उनके खुद टीम में थे एक टाइम पे, कईयों को वो जानते नहीं होंगे, सम प्लेयर्स और नॉट इवन 1/10 ऑफ द प्लेयर दैट ही वाज. बट सचिन ने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि हाँ, दिस इज स्टिल क्रिकेट, इसी खेल से मैं बड़ा हुआ हूं, इसी खेल ने मुझे करोड़ों लोग का प्यार दिया, आई विल बी द सेम सचिन. अब आपको ये सुनने में आ रहा है कि कुछ प्लेयर्स टीम बस से नहीं बैठ रहे. Will a player sitting on a team bus help give better performances? I don't think so. But हाँ, टीम बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सुपरस्टार कल्चर थोड़ा बंद हो जाए. तो अच्छी बात है कि BCCI ने belatedly इसको एक्सेप्ट किया एंड देयर टेकिंग सर्टेन एक्शंस. अभी हमने देखा कि रांची में भी ये हो रहा है. इंडियन टीम अभी एक मैच खेल के आई है ईडन गार्डन्स में, वहां पे भी CAB ने कहा कि नहीं, कोई सेपरेट गाड़ी नहीं है. इट्स गुड. बट मेरा सवाल ये है कि अगर ये सब हो रहा था तो पहले क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? पर आप कह रहे हो कि ये चल रहा है, आपने कुछ किया नहीं.
क्या बीसीसीआई ने इसलिए ये एक्शन लिया क्योंकि बीसीसीआई की नाक अब कट रही है? क्योंकि आप हो तो टीम इंडिया, लेकिन आप ऑल्सो टीम बीसीसीआई भी तो हो ना. आपकी टीम सबसे ज्यादा पैसे, द IPL, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट लीग, pretty much ICC is controlled by BCCI. अगर हम ये सब मान के चलें तो पिछले 6 महीने के अंदर आप 27 साल के बाद एक वनडे सीरीज हारे हो श्रीलंका से, आप 3-0 घर पे हारे हो न्यूजीलैंड से, उस बीच आप 46 ऑल आउट हुए थे, द लोएस्ट टोटल फॉर इंडिया इन अ टेस्ट एट होम, एंड देन यू जस्ट लॉस्ट टू द BJT. So while it's Team India losing, it's also brand BCCI that's taking a hit, na? So maybe more than Gambhir and Rohit and all, it's actually the board saying, boss, कुछ हमें चाबुक चलाना पड़ेगा यहाँ पे. अच्छा, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करी थी वो भी यही थी कि टीम बस में ट्रैवल नहीं कर रहे थे. सेकेंडली जो ट्रेनिंग सेशंस का आया था कि प्रैक्टिस में लोग बीच में जल्दी वापस आ जा रहे थे, दैट सरप्राइज मी द मोस्ट. एंड इसमें कुछ सीनियर्स तो इन्वॉल्व थे जो कि काफ़ी शॉकिंग है, बट ऑल्सो सम ऑफ द जूनियर्स इनकी PR बेसिकली बहुत अच्छी है या फिर बहुत फेमस प्लेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. बट BCCI का आई थिंक वॉट यू सेड वॉज टोटली राइट कि अभी जो BCCI कर रही है, मे बी आप उसको क्रिटिसाइज करो, मे बी ना करो, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या पर्सपेक्टिव है. बट आप इस चीज़ पर जरूर क्रिटिसाइज करोगे कि अभी तक क्यों चलने दे रहे थे भाई, पहले क्यों नहीं कराई. एक्चुअली मतलब इसमें ऐड करता हूँ, अभी हम लोग संडे को ही शूट कर रहे थे एपिसोड, जब ये न्यूज़ आई थी, तो मेरा भी उससे टेक यही था, आप बताना आप एग्री करते हैं कि नहीं, कि यार जो भी ऑडियंस, एक तो सोशल मीडिया पे हर कोई गाली दे रहा होता है हर चीज़ के लिए, तो जो लोग गाली BCCI को दे रहे हैं कि इन्होंने ये सब चीज़ें क्यों करी हैं, आई थिंक गाली इस चीज़ के लिए देनी चाहिए, इफ़ एट ऑल आपको देनी है, कि इतना लेट क्यों करा गया, पहले कर लेते. एंड मेरे दिमाग में क्वेश्चन यही था, मैंने कुछ मतलब अलग अलग रिसर्च कैरी आउट करी, एंड जितना मुझे पता चला, आई वुड लव फॉर यू टू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये जो कल्चर बना है ना कि प्लेयर्स अलग अलग ट्रैवल कर रहे हैं या फिर उन लोग की फैमिली वाइज भी इन्वॉल्व हो रही है, ये अपेरेंटली 2017-18 में कोहली शास्त्री के अंडर हुआ था. क्या ये सच है या फिर उससे पहले भी चल रहा था ये? नहीं, आई थिंक ये पहले होता होगा, बट इट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ केस. मतलब देखो, मैं 2005 में इस लाइन में आया हूँ, तो मतलब इट्स कमिंग अप टू 20 ईयर्स. बहुत कुछ मैंने टूर किया है टीम के साथ. एक दो एग्जाम्पल्स थे. MS धोनी जब मैच रांची में था, हम शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब रांची में मैच है तो वो टीम बस के सिवाय he got into his Hummer and he drove. तो ऐसे एक तुक्का कैसे हो सकते हैं उस शहर में जहां पे प्लेयर रहता हो. बट येस, आई वुड हैव टू से कि इवन एज फार एज आई नो, ये कोहली और शास्त्री के टाइम पे ही ये शुरू हुआ था. उस लेवल तक नहीं गया जो आज हमें सुनने को मिल रहा है. बड़ा प्लेयर कर रहा है, गलत है. छोटा प्लेयर बड़े प्लेयर को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये भी गलत है. बट इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. अगर आप नॉट जस्ट इंडियन क्रिकेट, अगर आप इंडियन इकोसिस्टम को समझते हो, तो हर फील्ड में छोटा खिलाड़ी बड़े प्लेयर से इंस्पायर होता है और इफेक्ट भी होता है. इसमें कोई नई बात नहीं है. और जब बड़े कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है छोटे भी ये करेंगे. हाँ, आई ऑल्सो रेड इन दैट डिक्टेट कि कुछ प्लेयर्स प्रैक्टिस से पहले निकल रहे हैं, मैच से पहले निकल रहे हैं. देखो यार, जितना भी इस नाचीज ने क्रिकेट खेला और खेल रहा है आजकल NCR में, हमारे मतलब बेसिक से बेसिक क्लब मैचेस में अगर आपकी बैटिंग हो गई और आप बैग निकल के जा रहे हो, तो हम कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो. ये मैंने भी एक बार किया था जब मैं दूसरी टीम के लिए खेल रहा था. खुद मेरे टीम में एक बंदे फॉर्म खराब था, वो पहली बॉल पे आउट हुआ, फील्डिंग नहीं हो रही थी, वो बैग निकल गया. मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा गाड़ी घुमा के आ जा, यहाँ बैठ. तो जब हमारे लेवल में दिस इज फ्राउंड अपॉन, या देश के लिए तो नहीं होना चाहिए. सो आई होप के एटलीस्ट फ्रॉम दोज 10 पॉइंट्स, अगर ये 2-3 पॉइंट्स रेगुलेट हो जाए, रोल आउट हो जाए, फॉलो अप हो जाए, तो इसमें यार टीम की तो फायदा ही फायदा है. पता है मुझे इसमें क्या लगता है कि जैसे बहुत आसान हो जाता है एक तो ये भी कि सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया जाए विराट कोहली और रवि शास्त्री को, बट द फैक्ट दैट यू ऑल्सो मेंशन कि ये चीज़ अभी तक चल रही है. उसके बाद राहुल द्रविड़ भी आए हैं, रोहित शर्मा भी आए हैं, अभी गौतम गंभीर भी आए हैं. तो आई डोंट थिंक इट इज़ एक्चुअली जस्ट अबाउट सर्टेन इंडिविजुअल्स, बट जो सुपरस्टार कल्चर में जो कल्चर वर्ड आ रहा है वो इतना सिनोनिमस बन गया परहैप्स इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ कि इट हैज़ बीन कैरिंग ऑन सिंस द लास्ट 7-8 years एंड इट हैज़ बिकम कॉमन प्लेस. ये तो एक्सपेक्टेड ही है. ये आई डोंट बिलीव कि शायद सचिन या द्रविड़ की जनरेशन में होता था. कुड बी रॉन्ग, बट when we saw that level of unity in that team, लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको कप्तान बना दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं अपनी बैटिंग ऑर्डर सैक्रिफाइस कर दूंगा. कहीं ना कहीं डोंट यू ऑल्सो फील कि थोड़ी सी मतलब इज इट अ कोइंसिडेंस कि आज के टाइम पे विराट एंड रोहित की PR आपस में लड़ती रहती है, सारे प्लेयर्स जो है आपस में. अश्विन ने एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट कही थी कि अब वो कलीग्स हैं, अब वो फैमिली की तरह फील नहीं होते. ये आपको नहीं लगता कि इट्स नॉट कोइंसिडेंसेस, ये सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आज? बिल्कुल हो रहे हैं. बिकॉज देखो, मतलब
बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर जब हम बात करते हैं, चाहे इनफॉर्मली या अपने कॉलम्स के थ्रू या वीडियोस के थ्रू या ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू, फॉर क्रिकेट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बिल्कुल मतलब दिमाग इतने आसानी से, जैसे कि आपने किया, इट गोज बैक टू द सर्टेन एरा, यू नो, वन एरा बिफोर दिस। पर वो प्लेयर्स कैसे बने? वो इंडिया डिफरेंट था, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी। आप सोचिए कि अगर द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर, गांगुली अगर ये T20 एरा में, IPL एरा में ये खेलते, तो हो सके वो भी अपने आउटलुक में बहुत बहुत डिफरेंट होते, राइट? सो इट्स T20 क्रिकेट, इट्स द इंस्टेंट मनी दैट द IPL ब्रिंग्स। अब शुक्र करो कि BCCI ने फिर भी प्लेयर्स को IPL के बाहर खेलने में बैन लगाया है। यू लुक एट दीज यंग प्लेयर्स लाइक फिन एलन फ्रॉम न्यूजीलैंड, टैलेंट तो है उसमें, लेकिन फिन एलन ने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया एट द एज ऑफ अर्ली mid-20s टू गो प्ले फ्रीलांस क्रिकेट। तो ऑब्वियसली द लूर ऑफ T20 क्रिकेट, और जो पैसे आते हैं और आप पैसे कमा रहे हो, तो फिर आपकी PR एजेंसी आपको फॉलो करेगी। पहले आपके पास, जैसे कि मैंने कहा था, आपके पास एक बंदा था, अब मल्टीपल। सो इट्स हैज अ लॉट टू डू विद ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी कि तो रोहिटियंस वर्सेस द विराटियंस। आप भी अपने चैनल पे एक्सपीरियंस करते हैं ये सब? बिल्कुल, मैं बहुत बार कह चुका हूं, मैं दोबारा कहूंगा इस पॉडकास्ट पर, द हेट्रेड, the venom that these fan clubs, these viral fan clubs they spew, इसमें सबसे बड़ा गंद कीचड़ इंडियन क्रिकेट पे यही फैला चुके हैं, और कोई नहीं। आप कह सकते हो कि सर वो ट्रोल है, आप इनको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? नहीं, बिकॉज हैशटैग्स ट्रेंडिंग, इससे प्लेयर्स की भी वैल्यू बढ़ती है। मैं ये एक सेकंड के लिए नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली इसके पीछे है, नॉट एट ऑल, वो इनसे बहुत आगे हैं, पर इनका फायदा होता है ना when their brand is being built. Now you see the hatred that's spewed, be it towards Mohammad Shami or towards Virat Kohli's own daughter. ये तब होता है जब इंडियन टीम हार जाती है, वो भी बड़े बड़े ICC ट्रॉफी टूर्नामेंट्स में। अगर सचिन के पीक पे होता सोशल मीडिया, तो आई डोंट थिंक ऐसे इंसान भी उससे बच पाते। या तो वो खुद फंस जाते, या खुद परेशान हो जाते, या उनका जो इनर सर्कल है उनके कान तक बात फैल जाती। सो नो डाउट देयर इज अ डिफरेंट शिफ्ट। It's the pressure of PR and TRP and social media. वो इंसान को फोर्स करता है एक एटीट्यूड की तरफ, एक रिस्पॉन्स देने की तरफ। आजकल तो रील चल रहा है, विराट कोहली किसी अलीबाग के लिए बोट में जा रहे हैं। अब अगर आप उसको देखो तो बड़ा यार ये बंदा बड़ा एरोगेंट है, बट मे बी ही जस्ट सिक एंड टायर्ड, ही जस्ट डजंट वांट टू बी हरास्ड, यू नो। तो इट्स टफ, पर यस, दिस सुपरस्टार कल्चर इतना टाइम तक चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। 10 पॉइंट के डिक्टेट निकालने से ये क्या गायब हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो जब प्लेयर्स खुद रिटायर होंगे वो तभी हो जाएगा। बट इट्स वेरी इजी टू बैश द BCCI, और हम बहुत इनको बैश कर चुके हैं, हम बहुत ये सोशल मीडिया को बैश कर चुके हैं, हम बहुत प्लेयर्स को बैश कर चुके हैं। बट द फैक्ट इज ये रियलिटी है, और आजकल के 2025 में इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर हम तो बात कर रहे हैं विराट कोहली पे, हम लोग के लेवल पे अगर एक वीडियो पे 10,000 ज्यादा व्यूज आए या 10 ज्यादा कमेंट्स आए, यार ये अच्छा है, तो इफ इट कैन स्लाइटली इम्पैक्ट अस एट दिस बेसिक लेवल, तो उनके साथ क्या हो रहा है ये वही जान पाएंगे। बट यस, आई होप कि दिस सुपरस्टार कल्चर डज इंडीड, ये कहीं जाएगा नहीं, कोई इट्स नॉट जस्ट अ क्रिकेट थिंग, ये पॉलिटिक्स में है यार, ये लाल बत्ती सिंड्रोम हमारी कंट्री में है, बिल्कुल है यार। रजनीकांत के मूर्ति और मंदिरें बनाते हैं लोग साउथ में, अमिताभ बच्चन साहब का जो पीक था वहां पे भी लोग मंदिर बनाते हैं उनके नाम पे। सो इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द कल्चर, और ये अब्यूज होगा भी, क्योंकि व्हेन यू गेट पावर यू एंड अप डू अब्यूजिंग इट, तो इट इज व्हाट इट इज यार। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।